मेरी गुरु ने मुझे कढ़ाई की सुई फेंक कर दी। मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि यह छोटी सी सुई मेरी जान तक ले सकती थी। दरअसल यह सुई उल्कापिंड के लोहे से बनाई गई थी और इसका वजन पूरे 800 पाउंड था। गुरु ने आदेश दिया कि मैं हर दिन इसी सुई से कढ़ाई का अभ्यास करूं। केवल ऐसा करने पर ही मैं कुंग फू का सच्चा मास्टर बन सकता था और राष्ट्रीय मार्शल आर्ट्स चैंपियनशिप जीतने की उम्मीद कर सकता था। लेकिन मेरी गुरु को लगा कि इतना वजन भी काफी नहीं है, इसलिए उन्होंने मुझे एक लोहे की बनियान दी और कहा कि इसे हर समय पहने रखना, कभी उतारना नहीं। मैंने खुशी खुशी उसे स्वीकार किया, लेकिन बाद में पता चला कि वह खास धातु से बनी थी और उसका वजन 3000 पाउंड था। यहीं से मेरी नर्क जैसी ट्रेनिंग शुरू हुई। प्रतियोगिता के दिन रेफरी सभी प्रतिभागियों को अखाड़े में लेकर आया। किसी को भी अंदाजा नहीं था कि मैं भी मुकाबले में हिस्सा ले रहा हूँ। मैं वही इंसान था जिसे सब हमेशा कमजोर और निकम्मा समझते थे, लेकिन मुझे उनकी राय की कोई परवाह नहीं थी। मैं अपनी ताकत से खुद को साबित करना चाहता था। सबसे पहले अखाड़े में वही लड़का उतरा जो हमेशा मुझे परेशान किया करता था। उसकी ताकत बेहद जबरदस्त थी। उसने अकेले ही बाकी सभी प्रतियोगियों को हरा दिया। फिर घमंड से मेरी ओर देकर मुझे लड़ने की चुनौती देने लगा। मैं तुरंत अपनी गुरु के पास गया और उनसे विनती की कि मुझे वह भारी लोहे की बनियान उतारने दें, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया। इसके बजाय उन्होंने एक अगरबत्ती जलाई और कहा कि जब तक यह पूरी तरह जल न जाए मैं बनियान नहीं उतार सकता। बेबस होकर मैं उसी भारी बनियान को पहने हुए अखाड़े में उतर गया। मुकाबला शुरू होते ही मैं उसके हमलों का सामना नहीं कर पाया। वह लगातार मुझ पर भारी पड़ता गया और मुझे पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। पूरा मैदान उसके समर्थन में तालियां और जयकारे लगा रहा था। मेरा प्रतिद्वंद्वी मेरा मजाक उड़ाने लगा और बोला कि मुझे अपनी किस्मत स्वीकार कर लेनी चाहिए क्योंकि मैं हमेशा एक मामूली इंसान ही रहूंगा। लेकिन मैंने हार मानने से इनकार कर दिया। मैंने एक बार फिर उस पर हमला किया, मगर इससे वह और भी गुस्से में आ गया। उसने न सिर्फ मेरे हमले को रोक दिया बल्कि मेरा हाथ भी तोड़ दिया। एक ही वार में उसने मुझे घुटनों के बल गिरा दिया। मैंने अपनी गुरु की ओर उम्मीद भरी नजरों से देखा कि शायद अब वह मुझे लोहे की बनियान उतारने दें। तभी अगरबत्ती की आखिरी राख नीचे गिरी। मेरी गुरु ने मुझे अनुमति दे दी। मैं तुरंत खड़ा हुआ और पूरे जोश के साथ अपने शरीर से 3000 पाउंड वजनी लोहे की बनियान उतार दी। मेरा प्रतिद्वंद्वी अब भी खतरे से अनजान था और लगातार मेरा मजाक उड़ाता रहा। मैंने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं। यह देखकर वह और भी गुस्से में मेरी तरफ झपटा। उसी क्षण मुझे समझ आ गया कि मेरी गुरु ने मुझे इतने दिनों तक वह भारी बनियान क्यों पहनाई थी। अचानक मैंने वही नई और विनाशकारी तकनीक इस्तेमाल की जिसे मैंने अभी अभी समझा था। मेरा प्रतिद्वंद्वी कुछ भी समझ नहीं पाया। मेरे एक ही हथेली के प्रहार से वह 800 मीटर दूर जाकर गिरा और गंभीर रूप से घायल हो गया।